डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग भौतिक जगत नामक पाठ में एक बहुत महत्वपूर्ण हेडिंग लेकर के आए हैं, जिसमें आप पूरे भौतिक विज्ञान में कोई भी सूत्र यदि असत्य है तो उस असत्य सूत्र को आप किस प्रकार से सत्य कर सकते हैं। किसी भौतिक असत्य सूत्र को विमीय विधि से सत्य रूप ज्ञात करना। कोई भी सूत्र है यदि वो असत्य है तो आप कैसे उसको ये समझेंगे कि असत्य है, और यदि असत्य है तो आप उसको असत्य रूप कैसे ज्ञात करते हैं। आइए देखते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। T बराबर 2 पाई एल जी, जहां T आवर्तकाल, एल लंबाई, जी गुरुत्वीय त्वरण है, तो यह समीकरण विमीय विधि से सत्य है या असत्य। यदि असत्य है तो इसका सत्य रूप क्या होगा। देखिए बच्चों, T बराबर 2 पाई एल अपान जी, जहां T क्या है, आवर्तकाल है, L क्या है, लंबाई है, और G गुरुत्वीय त्वरण है, तो यह समीकरण विमीय विधि से सत्य है या असत्य। यदि असत्य है तो इसका सत्य रूप क्या होगा। इसका नियम आपको बताया जा चुका है, आपको उसी नियम का फॉलो अप करना है। बिल्कुल ध्यानपूर्वक से देखिएगा, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे इसके सलूशन में, पहले हम ये सिद्ध करेंगे कि यह जो भी समीकरण दिया गया है वह सत्य है या असत्य है। पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे। T बराबर 2 पाई एल अपान जी दिया गया है। T बराबर 2 पाई एल अपान जी दिया गया है। हम क्या करेंगे, इसका ये जानने के लिए आपको विमाओं के सामान्यता का सिद्धांत बताया गया है। उस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद का विमीय सूत्र अलग अलग बराबर होना चाहिए। तो आप ये देखिए, यहाँ पर हम लोग पहला कार्य क्या करेंगे, सबसे पहले इस समीकरण का दोनों पक्षों में विमीय सूत्र लिखने पर क्या करेंगे, विमीय
सूत्र लिखने पर। देखें टी है, टी का विमीय सूत्र आप जानते हैं असमय है। समय का सदैव क्या होता है? कैपिटल टी होता है। थोड़ी चर्चा करेंगे आवर्तकाल क्या है। देखिए आवर्तकाल क्या है, टाइम पीरियड क्या है? किसी पिंड द्वारा एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। जितना भी समय लगता है उसे क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। ये टी बराबर आप जानते हैं टू क्या है? विमाहीन राशि है। पाई क्या है? विमाहीन राशि है। यल का विमीय सूत्र यल होगा और जी गुरुत्वीय त्वरण है, इसका lt की पावर -2 हो जाएगा। lt की पावर -2 हो जाएगा। आप जानते हैं जब t की पावर ऊपर आएगी तो एक प्लस में हो जाएगा और l जब ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे। t बराबर ऊपर l है, जब ये नीचे से जाएगा तो 1 - 1 हो जाएगा और t की पावर 2 हो जाएगा। आप ये देखिए t की पावर 2, जिसकी पावर 0 होती है उसको हम 1 भी लिख सकते हैं। अब यह दोनों क्या है? बराबर नहीं है, अतः दिया गया समीकरण असत्य है। दिया गया समीकरण क्या है? असत्य है। दिया गया समीकरण असत्य है। यदि सत्य होता तो इसके आगे हम प्रश्न को नहीं सॉल्व करते। यदि ये सत्य होता तो इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं करते। ठीक, इसके बाद बेटे सत्य रूप ज्ञात करने के लिए आपको हम चर्चा कर चुके हैं। एक लाइन हम बताए हैं कि यदि कोई भौतिक राशि P भौतिक राशियों x, y, z पर निर्भर करता है तो P प्रोपोर्शनल x, y, z हो जाएगा। देखें सत्य रूप ज्ञात करने के लिए, सत्य रूप ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे? राशि कौन सी है? टी है। प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ एल और जी लिखेंगे, इसकी पावर a और b लिखेंगे। यदि कोई भौतिक राशि P x, y, z राशियों पर निर्भर करती है तो आप यही कार्य तो किया करते थे। L की पावर a और g की पावर b लगा दिए। अब t बराबर यहाँ प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, 2 पाई कांस्टेंट दिया गया है तो क्या लिख देंगे? g की पावर b। जहाँ आप देखें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो कांस्टेंट आपने लिखा है वो क्या है? 2 पाई है, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है। क्योंकि प्रश्न में दिया गया है। समीकरण 1 हो गया। अब क्या करेंगे हम? उपरोक्त समीकरण के दोनों पक्षों का विमीय सूत्र लिखने पर, विमीय सूत्र लिखने पर देखें अब यहाँ टी है, आवर्तकाल है, आवर्तकाल समय होता है तो इसका टी हो जाएगा। के एक नियतांक है, इसकी कोई भी विमीय सूत्र नहीं लिखा जाएगा। यल है, लंबाई है, यल की पावर ए हो जाएगा। जी गुरुत्वीय त्वरण है, आपको हमने बताया था कि एक भौतिक से त्वरण है तो त्वरण का जो विमीय सूत्र होगा वही विमीय सूत्र गुरुत्वीय त्वरण का भी होगा। भौतिक राशि के बदलने से उसके त्वरण में, उसके राशि के विमीय सूत्र में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है।
यहाँ पर g का भी यल t की पावर -2 हो जाएगा। यल की पावर a, यहाँ पर इसकी पावर b हो जाएगा। आप ये देखने का प्रयास करें, इसकी पावर a है, इसकी पावर b है, तो ये a अंदर आएगा तो यल में आएगा, यल की पावर a हो गया। यहाँ b अंदर आएगा तो यल में भी आएगा, t में भी आएगा। एक सूत्र आपने पढ़ा है, x y की पावर n बराबर x की पावर n y की पावर n। जो घातें अंदर आती हैं तो जितनी भौतिक राशि रहेगी वो सभी में आती हैं। यहाँ यल की पावर b हो जाएगा और t की पावर -2b हो जाएगा। ये आपने देखा, l की पावर a हो गया, l की पावर b और t की पावर -2b हो गया। अब यहाँ गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। आपको हम बताए थे इसे यहाँ t लिखा गया है, तो t लिखा गया है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m की पावर 0 l की पावर 0 t। ऐसा इसलिए लिखते हैं तुलना करने के लिए। ऐसा क्यों लिखते हैं? तुलना करने के लिए हम लिखते हैं। अब यहाँ पर l की पावर a है, l की पावर a, यहाँ पर l की पावर b है, a प्लस b हो जाएगा और t की पावर -2b है, t की पावर -2b। आप m की पावर 0 का मान 1 होगा, l की पावर 0 का मान 1 होगा, तो t में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखिए m की पावर 0, l की पावर 0, t बराबर, ये तो यही फिर से रिपीट कर दिए। अब देखिए यहाँ क्या करने पड़ेगा, घातों की दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों में घातों की तुलना करेंगे। यहाँ l की पावर a प्लस b है, यहाँ l की पावर 0 है, a प्लस b बराबर 0 हो गया। यहाँ आप देखिए यह t की पावर -2b है, यहाँ t की पावर क्या है? 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? -2b बराबर a, तो b बराबर -1/2 हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आया होगा। b की पावर b बराबर 1/2 हो गया। b का मान इस समीकरण में रख दिया गया, बराबर 0, प्लस माइनस माइनस हो गया, a बराबर 1/2 हो गया। a बराबर क्या हो गया? 1/2। a और b का यह मान समीकरण नंबर 1 में रख दिया जाएगा। a और b का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, जब इसका मान समीकरण 1 में रख देंगे तो t बराबर k, l की पावर a का मान 1/2, g का मान -1/2। समझने का प्रयास करिएगा। l की पावर 1/2 है और g की पावर हम नीचे लिख देंगे तो वो भी ऊपर माइनस में था और नीचे प्लस में हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में, वही बात तो फिर मिल जाएगा। बेटे जिसकी पावर 1/2 होती है, आप जानते हैं इसे √x है, तो इसकी पावर क्या लिखते हैं? x की पावर 1/2। तो इसको हम किस में लिख सकते हैं? करड़ी में लिख सकते हैं, l/g। और के बराबर आप ये जानते हैं यहाँ पर 2 पाई है, t बराबर 2 पाई l/g हो गया। यह सत्य रूप है, यह सत्य रूप है। यह क्या है? बिल्कुल सत्य रूप है। और यदि किसी को डाउट हो तो आप बिल्कुल अब इस सूत्र का दोनों पक्षों में इसी प्रकार से सूत्र लिखिए।
देखिए यहाँ पर जो बराबर नहीं आ गया था यहाँ पर बराबर आ जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आपको कुछ सूत्र हम दे रहे हैं जिसका सत्य रूप या असत्य रूप इस प्रकार से ही आप बिल्कुल करेंगे। पहला प्रश्न आपका है यस बराबर 1/2 ATQ। ध्यान से सुनिएगा, यस दूरी है, ए अचर त्वरण है और टी समय है। इस प्रश्न को क्या करना है, यह समीकरण सत्य है या असत्य है, और यदि असत्य है तो इसका सत्य रूप ज्ञात करना है। दूसरा प्रश्न है F बराबर ma²। F बल है, F द्रव्यमान है और A त्वरण है। दिया गया सूत्र असत्य है या सत्य है, और यदि असत्य है तो इसका सत्य रूप ज्ञात कीजिए। आप लोग लगातार वीडियो में बने रहें और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।